वर्धमान, यदि कोई मेरी बात को नहीं समझ पा रहा है। भदौरिया जी, मैंने कहा कि भाई आयुष मेरी बात समझो, उसको समझ में नहीं आ रही। आयुष मेरी बात समझो, उसको समझ में नहीं आ रही। इसका कोई दोष नहीं बेचारे का, ये भी दोष मेरा है। मैं केवली क्यों नहीं हुआ तो उसको और अच्छे से समझा देता। क्यों उसको दोष दो? एक पक्ष, दूसरा ये भी पक्ष है, उसका सूक्ष्म विराट क्यों नहीं हुआ समझ लेता। और सतभूत बाहर ने ये कह रहा है, बबली पुत्र खड़े होना, बूढ़े खड़े होना। ज्ञानी निर्मल भैया, निर्णय देना, मेरे पास इतना समय नहीं है समय लगाने के लिए। निर्णय दीजिए, ये दोनों जीव हैं कि नहीं? ये दोनों बालक जीव हैं कि नहीं? हैं? ये दोनों बालक युवा हैं कि नहीं? ठीक है मित्र, ये दोनों एक ही है ना? ये दोनों एक ही है ना? यहां तुमको शायद बात का प्रयोग करना पड़ेगा। सादृश से एक दिखेंगे, संबंध की अपेक्षा से एक दिखेंगे, धर्म की अपेक्षा से दोनों धर्मात्मा दिखेंगे, गुरु भाई की दृष्टि से दोनों एक दिखेंगे, भाई भाई की दृष्टि से एक दिखेंगे, भिंडी की अपेक्षा से दोनों एक ही नागरिक हैं। हे मित्र, भारती की अपेक्षा से दोनों एक हैं, आर्य खंडी की अपेक्षा से दोनों एक हैं, आर्य धर्म की अपेक्षा से दोनों एक हैं, आर्य कर्म की अपेक्षा से दोनों एक हैं। एक ही हैं, एक ही हैं। ज्ञानी आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो। निर्मल भैया, ये दोनों बच्चे एक हैं कि नहीं? हैं? हैं? एक ही हैं? देखा, मैंने जान के खड़ा किया है। समझदार से समझदार आदमी को बक्ता घुमा देता है, वो आदमी सिर हिलाने लगता है। मित्र, विशुद्ध सागर से प्रभावित होकर मत बोलिए, अपनी बुद्धि से प्रभावित होकर बोलिए। ये दोनों एक ही है ना? निर्मल भैया, घबराओ मत, ये दोनों बालक एक ही है ना? हे मित्र, ऐसा बोलो। स्वामी, सादृश अस्तित्व से हमने एकता देखी है, स्वरूप अस्तित्व से एकता नहीं है। अब लगाइए इसमें अशद्भूत व्यवहार ने। बबलू पुत्र में बूढ़े का असत, भूरे में अज्जू भाई का असत। ये दोनों सत होने पर भी असत, असत होने पर भी सत। परचतुष्टय में असत, परचतुष्टय में असत, सुचतुष्टय में सत। बराबर? परचतुष्टय में असत, सुचतुष्टय में सत। आइए विराज। ज्ञानियों, किसके कपड़े उठा के लाए? ईमानदार से बोलना। किसके उठाए बेटा? कि गुन्नू ने छोड़े तो वो पहन लिए क्या?
अच्छा, किसको उठाए? दिल्ली से खरीदे कि बम्बई से? दिल्ली से। हमने ऐसा सुना दिल्ली में बहुत सारे उतरन बिकते हैं, वही वाले हैं? अरे ऐसा मत पूछना कहाँ कहाँ की जानकारी रखते हैं। अरे जानकारी नहीं रखेंगे तो तुम्हें जनाएंगे कैसे? वीर सिंह भैया, ये देखो जरा किसके उतरन उठा के लाए बच्चे। भाई किसके लाए? सही सही बोल। देखो तू छुपा तो सकता नहीं है, इसलिए बोल ही देना, किसके लाए? भाई किसके हैं? बुरे किसके कपड़े उठा लाए? आप ही के हैं? चलो सुई का कर लेता। बेटे समझ, तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, कपड़े तेरे कहां से हो गए? शरीर ही तेरा नहीं है तो तेरे कपड़े कब से होने लग गए? असद, असद, इन दोनों बेटों में कपड़े का असद। अब जीभ में बेटे का असर, बेटों में वस्त्र का असर, जीभ में बेटेपन का असर, फिर भी किसी की असत्ता नहीं है। फिर भी किसी की असत्ता, वस्त्र की भी सत्ता है, उसकी देह की भी सत्ता है और पुत्र संबंध की भी सत्ता है, लेकिन राग में न डूबो, ये मित्र तेरे चिद ब्रह्म की सत्ता नहीं है। भिन्नत्व दिखाना उसका काम है, न कि अवस्तु बताना काम है। वैराग्य का अर्थ समझिए, जितने बैरागी बैठे हुए हैं बेटा, वैराग्य को भी सीखना फिर बैरागी बनना। वैराग्य का अर्थ समझिए, बे मेरे राग की योग्य नहीं है, उसका नाम वैराग्य। पर वस्तु मेरे राग की योग्य नहीं है, इसलिए वैराग्य। पर वस्तु द्वेष के लिए वैराग्य नहीं है। हमने कहा भैया, क्या नाम भाई उसका? पिंकू भाई, तेरे पिताजी आए हैं, तेरे बड़े पिताजी आए हैं, उनसे बात कर ले। कौन कौन होते हैं? कुछ नहीं। अरे बेटा, इसका नाम वैराग्य नहीं है। जैसे तुम दूसरे व्यक्ति से तुम मुस्कुरा के बातें कर रहे थे और उन्हें देख के तुम चेहरा बदल रहे हो, अरे ऐसा बात कर लो पर बातों में नहीं आया ना, इसका नाम वैराग्य। वैसे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? बात कर लो, ब्रुनपी ब्रूते विस्मृति द्रुतम, बात की बात तुरंत भूल जाएगी। वैराग्य क्या कह रहा है? जो वस्तु है उसको वैसे पहचानो पर अपना मत मानो, इसका नाम वैराग्य। ज्ञानियों, कपड़े किसके? ज्ञानियों, कपड़े किसके? कुछ तो कहो ज्ञानी। अब समझ बेटा, सत्य से देखेगा तब भी तेरे नहीं है, असत से देखेगा तब भी तेरे नहीं है। बुद्धि लगा रहा बच्चा है, मैं तो बहुत खुशी हुई ऐसा बोल रहा। बालक समझ, सत से देखेगा तब भी बस तेरे नहीं है, असत से भी देखेगा तब भी तेरे नहीं है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, सत रूप तेरे निज रूप नहीं है, ठीक है? सत रूप तेरे निज रूप नहीं है,
इसलिए तेरे से असत हैं। आप ऐसा कहना चाहो मेरे सत नहीं है पर मेरे हैं, मेरे मित्र, उनका सत उनमें ही है, उनका सत उनमें ही है, तेरा सत तेरे में ही है, तेरा असत तेरे में ही है, उनका असत उनमें ही है। शायद इस बात को कोई विद्वान ना समझ पाए पर सत्य ही है। बेटा देख, स्याद अस्ति स्याद नास्ति, तो इस पेन में अस्थि है कि नहीं? इस पेन में नास्ति दूसरे की है किसी की है? नास्ति धर्म जो है इस पेन का ही है कि परवस्तु का है? बोलो ज्ञानी, बुद्धि लगा के बोलना, हंसी मत करा के मत बोलना। इस पेन में एक साथ अस्थि गुण भी है, इस पेन में नास्ति गुण भी है। पर की नास्ति के कारण नास्ति नहीं है, मेरे में नास्तित्व है इसलिए पर का अस्तित्व नहीं है, मेरे में अस्तित्व है इसलिए मेरा अस्तित्व है। अस्ति नास्ति न, याद आ गया? अस्ति नास्ति न। अनिल भी ये लगता है मुझे कभी कभी एकदम सब प्रकांड विद्वान लोग बैठे हैं, आपकी मीमांसा की कक्षा चले जैसे ये चल रहा है, और भगवान महावीर के सिद्धांतों को ऐसे अंदर से निकाल के कहा जाए, लोगों को लगे किस लोक में हम बैठ के चर्चा सुन रहे हैं। मित्र, कर्तृत्व बुद्धि हटा दीजिए। जिसको समझना है तुम घर छोड़ के भी चल सकते हो, दूसरे को क्यों बांधते हो? आइए विषयांतर हो जाओगे, मूल विषय पे आइए। वैराग्य वो अशद्भूत व्यवहार में और माया है, इंद्रजाल है। मित्र समझिए, जो जो ब्रह्म सूत्रकर्ता कह रहे हैं सब माया है, कल्पना है, कल्पना है। मित्र समझिए, कल्पना की कल्पना नहीं है, कल्पना भी अवस्तु की नहीं होती। भदौरिया जी, आप आंख बंद करके घर में बैठे बैठे किसी तीर्थ की यात्रा कर रहे थे। वहाँ वो तीर्थ था नहीं, पर अनुभूति क्या ले रहे थे? हम तीर्थ वंदना कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान चल रहा है, कल्पना चल रही है। पर मित्र, कल्पना वहीं दौड़ेगी जहाँ कोई तीर्थ होगा। ये तीर्थ ही नहीं है तो कल्पना किसमें? बड़े रहस्य ऐसे ऐसे मोटे मोटे लोगों ने पोथियां लिख के रखी हैं, और देखा जाए तो फिर आप हंसोगे, अरे क्यों मेहनत करिए। ऐसी मोटी मोटी लोगों ने पोथियां रखी हैं, और आप ज्ञानी बन गए ना जिस दिन, भैया अब जरूरत नहीं है बन गए कि कहने की, बन ही गए। अब आप स्वयं पढ़ोगे तो कहो ये मेहनत क्यों करिए नित्य। बोले किस विषय पर? बोले सब माया है, कल्पना मात्र है, कुछ नहीं है संसार में। भैया समझो, कुछ नहीं है संसार में, ये शब्द कहां बोल रहे हो? अरे संसार में तो सब कुछ है, संसार में तो सब कुछ है, पर मेरा कुछ नहीं है। विषय पकड़ो महात्माओं, संसार में तो सब कुछ दिख ही रहा है, पर खोज करो, मेरा कुछ नहीं है। देख लो, कहीं भी देख लो, तुम्हारा कुछ हो, सत रूप में देखना, सत रूप में देखना, स्वका सत देखना,
सो का चित देखना, सो का आनंद देखना। पर में क्या मेरा सत है, पर में मेरा चित है, पर में मेरा आनंद है क्या। सच्चिदानंद स्वरूपोहम, सच्चिदानंद स्वरूपोहम। सत्य चित आनंद स्वरूप में ही हूं, इसलिए पर माया है, मेरी नहीं है इसलिए पर माया है, पर अवस्तु है ऐसा नहीं है। और शायद ऐसा कोई समझदार विद्वान कहता हो कि असद्भुत व्यवहार नहीं, सबका अभाव करता हो, अभाव नहीं करता है। असद्भुत व्यवहार ये कहता है कि वस्तु तो है पर मेरे मित्र पर सत्ता की अपेक्षा से असत है, सो सत्ता में वो भी सत है। क्यों भाई छाबड़ा जी, आप भी तो मुमुक्षु भाइयों के मुखिया हो। अरे मैं जान के बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूं कि लोगों को ये भ्रम टूटना चाहिए कि राकेश हो चाहे छाबड़ा हो चाहे कोई दूसरा ज्ञानी जीव हो, क्या आपने उपचरित असद्भूत अथवा असद्भूत नयों को अवस्तुभूत कहने के लिए कहा है कि निज वस्तु से भिन्नत्व दिखाने के लिए कहा है। सत्य है विकास, जितने तुमको सुनने वाले हैं उनको इतना जरूर सुना दिया करो, देखो मैं भ्रम में नहीं हूं, तुम सुनकर के अति में मत डूब जाना। मैं जितना सुना रहा हूं उसे समझिए आप। जैसे कि मैंने भाई लोगों को क्या बोल दिया कि पिंकू भाई तुम्हारे बड़े पिताजी आए हैं, बात कर लेना। अब्बू यूं बोले, कौन पिता कौन क्या नहीं सुनना, पर ये भी बोला था बात कर लेना, उनकी बातों में मत आना। वे कहेंगे चलो बेटा घर, सुन ही जाना, इसे समझना। इसी प्रकार से जो हमारे पंकज भाई जैसे बैठे हैं वो भगवान का अत्यंत भक्त आदमी है, पर इतना तन्मय हो जाता है, आगे पीछे कुछ देखने नहीं है। समझते हैं बेटा, बुरा नहीं मानना है, तन्मय हो गया। अरे तन्मय होना तो अच्छी बात है, पर उसमें आगे पीछे देखना भी अच्छी बात है।